तो ये रही गाड़ी, इसके अंदर गाड़ी है और देखते हैं कहाँ से है गाड़ी। शास्त्री पार्क से आई मेरे ख्याल से, शास्त्री नगर से लॉक कर रखा है भाई, खजाना निकलने वाला है इसके अंदर से है। भारत नगर बुंकर कॉलोनी से आए हैं। तो ये भाई फाइनली गाड़ी बाहर निकल गई इनकी। अरे सर कल तक एक और गाड़ी आ गई इस गाड़ी में क्या हो गया भाई? ये कहाँ से आई ये गाड़ी? ये कहाँ से? गोविंदपुरी से आ रही है। गोविंदपुरी से? अच्छा, ये तो पास से आई। चलो इस पे फोकस करते हैं, कैमरामैन इस पे फोकस करो। तो ये गाड़ी काफी टाइम से खड़ी थी, इस चक्कर में सब जाल वाल लग गए हैं और थोड़ा सा डस्ट हो गया। अंदर मैडम होंगे, उनको बोल दो अपॉइंटमेंट जो बनवा देंगे। तो ये जो गाड़ी है काफी जाल वाल लग गया, मुझे लग रहा खड़ी कर रखी थी इसलिए। तो फटाफट से गाड़ी उतारते हैं, देखते हैं जैसे अभी आगे का प्रोसेस। इस गाड़ी की हालत देख के लग रहा होगा कि भाई बहुत ज्यादा जाल वाल लग गया है, मट्टी उट्टी आ गई। इसका एक ही रीजन है, गाड़ी एक साल से खड़ी थी है, तो एक साल से बिल्कुल चलाई नहीं। कपड़ा तो मरवा देते यार, चलने लायक ही नहीं थी। नहीं, गाड़ी बाहर निकालते हैं, नीचे उतारते हैं और अंदर लगाते हैं लिफ्ट में, देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा इस गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। कस्टमर से बात हुई है, उसका बहुत सारी चीजें डैमेज हुई बॉडी के अंदर। फाइनली वो रिकवर हो चुका है, तो उसने अब सोचा गाड़ी ठीक कराई जाए एक रेप्यूटेड जगह। तो वो यहाँ पे आया है लेके गाड़ी 1 साल के बाद। ये तो आप बताना ना, मैं तो गाड़ी का ये बताऊंगा, कस्टमर का तो आप कस्टमर से आप बात हुई है ना। तो अगर आपकी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, अगर एक्सीडेंट होती है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन में क्या क्या आता है? फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन और चेसी फ्रेम, ये सस्पेंशन का पार्ट है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, तो वो हम चेक करेंगे इंस्पेक्शन के दौरान कि कौन कौन से पुर्जे हैं जो सस्पेंशन में आते हैं जो डैमेज हो गए हैं। बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट लगे हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सस्पेंशन चेक करें तो बॉडी के पार्ट नहीं चेक करेंगे। अगर कोई चीज हिट होगी, सिंपल सी बात है, डैमेज होगी। लेकिन सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हीकल के अंदर, जो टू व्हीलर है हमारा। अगर हम गाड़ी काम कर रहे हैं और हमने गाड़ी में सारे, अब ये पार्ट हिट हुआ, हमने चेंज कर दिया और सस्पेंशन सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया, चेसी फ्रेम पे ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी ठीक हो गई आपकी। देखने में तो अच्छी लगेगी, लेकिन इंटरनली वो डैमेज होगी। जब चलाएंगे तो उसका वो फील आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं आएगा। ऐसा हमने बहुत केसों में देखा है। अगर आप राइडर हैं और आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट हुई और आपने ठीक कराई है, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं घटना घटी होगी कि भाई मेरी गाड़ी ओके हो गई। ओके होने के बाद वो फील नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं उसमें सस्पेंशन सिस्टम में कमी रह गई, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी में इंस्पेक्शन करना। रियर सस्पेंशन ओके करा लिया, फ्रंट सस्पेंशन नहीं कराया, बहुत ही ज्यादा गलत है, गाड़ी सेट नहीं हो पाएगी। फ्रंट सस्पेंशन ओके करा लिया, रियर नहीं ओके कराया, तो भी गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। तो वही वाली बात हो जाएगी, जूता 9 नंबर का इस वाले पैर में पहन लिया और 8 नंबर का इस वाले पैर में पहन लिया, तो क्या होगा? मजा नहीं आएगा। तो ज्यादा देरी ना करते, तो रियर और फ्रंट दोनों के बारे में बात करते हैं और प्रॉपर बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंस्पेक्शन करने के लिए ना हमें हमेशा गाड़ी को ओपन करना होता है। ओपन में हम जो चीजें ओपन करते हैं, टैंकी, साइड कवर और सीट, 4 चीजें हटाने से क्या होता है, गाड़ी पूरी विजिबल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इजिली कनेक्ट हो पाते हैं गाड़ी के साथ और वो चीजें देख पाते हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखती है, जैसे कि चेसी फ्रेम हो गया, इंटरनली डैमेज हो गया, वो सब चीजें दिख जाती है। इनफैक्ट एक बार तो एक ऐसा केस हुआ था, गाड़ी की यहाँ से चेसी डैमेज हो गई थी और बंदे ने बाहर से पूरी गाड़ी सही कराई थी, लेकिन टैंकी उतार के चेक नहीं कराई गाड़ी। हमारे पास एक ऐसा केस आया था, सर्विस पे आई थी वो गाड़ी, हमें पता लगा था। खैर जो भी है, आगे हम इसको चेक करते हैं और बात करते हैं सस्पेंशन में क्या क्या चीजें आती हैं जो हमें चेक करनी चाहिए। अब इसमें जैसे हमने टंकी उतार के देखा तो यहाँ पे वायरिंग पूरी काट रखी है, तो ये हो सकता है पहले से ही कटी हो, इसमें एक्सीडेंटल का कोई लेना देना नहीं है, बट ये गलत है, ये हम ठीक करेंगे इसको। और नोटिस करो यहाँ पे स्टे होता है, ये ब्रेक हो रखा है पूरा, क्योंकि ये हमें बाहर से दिख रहा है। ये देख रहे हो, ये हम चेंज कर देंगे। यहाँ से स्टे टूटा हुआ है, हिट हुई है गाड़ी तो इस वजह से टूट गया है, ये हम चेंज कर देंगे। अगर हम आगे सस्पेंशन की बात करें तो हम इसका आगे का अलॉय व्हील चेक करेंगे, बैंड तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अलॉय व्हील चेक करेंगे, फ्रंट सोकर का सस्पेंशन जो होता है, सोकर हो गए, लोअर टी हो गई, हैंडल बार हो गया, पट्टी हो गई, ये फ्रंट सस्पेंशन में आती है। और हमारा फ्रंट व्हील ये सस्पेंशन में आता है। टायर भी इनफैक्ट हमारा सस्पेंशन में आ जाता है फ्रंट। और इंटरनली पार्ट की बात करूं तो कॉन्सेट, एक्सल और आपका लोअर टी के अंदर जो जितने भी बोल्ट होते हैं लगे हुए, सारे फ्रंट सस्पेंशन में आ जाते हैं। अब मिडिल सस्पेंशन में आ जाता है हमारी चेसी फ्रेम। रियर सस्पेंशन में हम बात करेंगे भी थोड़ी सी और आगे। अभी यहाँ लेग गार्ड को देखें तो लेग गार्ड इसका इधर से पूरा डैमेज हो रखा है, आप देख सकते हैं लेग गार्ड डैमेज है। गाड़ी इधर से हिट हुई है, इधर से हिट होने के बाद गाड़ी ऐसे गिरी है, जो स्टोरी ये देखने में ऐसा लग रहा है। अब ये लेग गार्ड हम इसका चेंज करेंगे, ब्रेक पैडल इसका हम सीधा कर देंगे, सीधा हो जाएगा इजीली। आप कोई भी चीज अगर आप सीधी करते हैं तो उसे गर्म ना कराएं, गर्म करके सीधा नहीं कराना, प्रेशर मशीन से सीधा कराना है, क्योंकि इसे गर्म करके सीधा करेंगे तो खराब हो जाएगा ये। और ये स्टे देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डैमेज पड़ा हुआ है, ये हम चेंज कर देंगे इसका। तो ये यहाँ पे चीजें नजर आई हैं हमारे को इस गाड़ी के अंदर। सलेंसर कस्टमर से बात हुई है, थोड़ा कॉस्टली है, बजट को लेकर के बात हो रही है, तो वो सलेंसर खुद ही चेंज कराएंगे। और ये फिलहाल हम यहाँ से बेल्डिंग करा देंगे, इसको बेल्डिंग करके ठीक कर देंगे। सलेंसर महंगा आइटम है, सिर्फ यहाँ पे फटा हुआ है, बेल्डिंग हो जाएगा, काम चल जाएगा। बात करें रियर सस्पेंशन की, रियर सस्पेंशन में हम इसका स्विंग आर्म चेक करेंगे अभी लगा के। और रियर चेसी फ्रेम, ये मरगाट का फ्लैप है, रियर मरगाट है, इसकी नंबर प्लेट लाइट है, सब डैमेज है, नया डालेंगे। और अब हम चेक करते हैं इसकी चेसी। तो गाड़ी को लिफ्ट से उतार के यहाँ सेंटर में लगाएंगे, जिससे चेसी चेक हो जाएगी ऊपर से भी और पीछे से भी। यार आप सोच रहे हो कि ब्रेक पैडल हम सीधा करेंगे, नया क्यों नहीं डालें? नया ना डालने के रीजन बहुत सारे होते हैं। हमें हर चीज को हर तरीके से ये चीज सोचते हुए काम करना है कि कस्टमर के जहाँ पे पैसे बच सकते हैं वहाँ बचाए जाए और जहाँ पे लग सकते हैं वहाँ लगाए जाए। काफी सारे लोग होते हैं चिन्नी चोरी वाली हरकतें करते हैं और वो वहाँ पे वो बाद में परेशान होते हैं कि यार इसमें ये क्या हो गया, इसमें वो हो गया। वायरिंग इसकी कटी हुई है, वो रिपेयर हो जाएगी। ब्रेक पैडल का टेढ़ा है, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। बट वहीं अगर बात को जो फुटरेस्ट स्टे की,
ये जो फुटरेस्ट है आपने देखा टेढ़ा है, मतलब टूटा हुआ है, बिल्कुल मतलब ब्रेक हो चुका है, बहुत 2-3 टुकड़े हो चुके हैं। अगर इसको चाहें तो रिपेयर करा के वेल्डिंग करा के भी चलाया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं वो गाड़ी को ना एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं दे पाऊंगा गाड़ी और राइडर दोनों को लेकर, तो इसीलिए ये नया डालना जरूरी है। जो बजट है उसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग का रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि भाई साइलेंसर बहुत ही महंगा है, 10,000 से ऊपर का साइलेंसर है अगर पूरा परचेज करना चाहे तो क्लाइंट ने कहा है कि मैं इसको अलग से पाइप को वेल्डिंग करा लूंगा, ये चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो मेरा मेन इशू है वो है एक बैलेंसिंग और एक परफेक्टनेस, चलाने में मतलब मजा सा आना चाहिए। तो इसको और डीप डिटेल में चेक करते हैं और देखते हैं इसकी आगे की कहानी। इस गाड़ी के साथ जो घटना घटी उसके बाद कस्टमर को 1 साल लगा रिकवर होने में, क्योंकि गाड़ी पे तो राइडर ही बैठा हुआ था ना, उसको इंपैक्ट हुआ, पूरा चोट लगा, उसको 1 साल लग गया। 1 साल तक गाड़ी खड़ी रही और कोई ठीक करने वाला नहीं था। तो जब भी गाड़ी हमारे पास 1 साल बाद आई है, इसीलिए हम इसका कैलिपर रियर और फ्रंट दोनों ओवरऑल करेंगे, क्लीन करेंगे, खोल के साफ करेंगे अच्छे से, ताकि व्हील एकदम फ्री रहे, ब्रेक अच्छे से लगे, कार्बोरेटर अच्छे से क्लीन करेंगे, पूरा खोल के साफ करेंगे, ट्यून अप करेंगे, इंजन ऑयल भी चेंज करेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इंस्पेक्शन, पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से चेक करना होगा, क्योंकि अगर हम कहीं चूक गए तो पूरी गाड़ी, जितने भी हमने इसमें पैसे लगाने हैं, जो भी हम इसमें सामान डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जो आना चाहिए इंस्पेक्शन के दौरान चेक करने से ठीक करने पर। Meanwhile, हमने इंस्पेक्शन के दौरान एक चीज नोटिस करी, इसकी चेसी, ये रियर जो चेसी फ्रेम है ना, पूरा इस साइड से ऊपर हो रखा है, इस साइड से डाउन हो रखा है, मतलब इस तरीके से ऐसे हो रखा है, और जिस वजह से ये सारा बैलेंस आउट है, लेफ्ट साइड में हो रखा है। अभी मैं ब्रीफ करूं तो इसकी चेसी पीछे से पूरी बैंड हो रखी है, इस तरीके से हो रखी है, मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा डाउन हो रखा है। चेसी फ्रेम जो पीछे आता है वो इस तरीके से यूं हो रखा है, और इस वजह से मरगाट आपका इधर आ रहा है, स्विंग आर्म इसका उधर जा रहा है। अगर हम इस टायर को देखें तो ये टायर उस साइड जा रहा है, चेसी इस साइड आ रही है, तो ये ऐसे हो रखा है। अब इसे हमें सेंटर में करना है, तो इसका मतलब हमें इसे चेसी अलाइनमेंट करना पड़ेगा और स्विंग आर्म की भी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। हम स्विंग आर्म अलाइनमेंट करेंगे, चेसी अलाइनमेंट करेंगे, दो चीजें करेंगे। अब क्योंकि चेसी पे इंपैक्ट पड़ा है तो कहीं ना कहीं इंटरनली और भी कहीं कुछ डैमेज हुआ होगा, तो हम थोड़ा सा डीप में और जाके चेक करते हैं इसको, क्योंकि एक्सीडेंटल गाड़ी में इंस्पेक्शन सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आप इंस्पेक्शन भूल गए, कहीं भी कोई मिस्टेक कर गए, तो जितना भी पैसा लग रहा है गाड़ी में, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा राइडर को जो आना चाहिए। और आपने सुना भी होगा एक्सीडेंट के बाद वो मजा नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैकेनिक या टेक्नीशियन इंस्पेक्शन नहीं कर पाता। ज्यादातर केस में ये होता है चेसी टेढ़ी होने पर नहीं डाली जाती है, स्विंग आर्म टेढ़ा होने पर नया डाला जाता है। पर यहाँ पे दोनों चीजों को, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना, पैसे को बचाते हुए ध्यान देना है, बजट का भी फोकस करना है। अब ये बंदा इतने टाइम से खड़ा था, अपने आप को रिकवर किया, बजट को लेके भी थोड़ा सा बनाया, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए चेचिस को सीधा करेंगे और स्विंग आर्म को भी सीधा करेंगे। ये दोनों चीजें मशीन से सीधी हो जाती हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, मैंने चेचिस सीधी करने की वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी अपनी एवेंजर जब गाड़ी रिस्टोर कराई थी, तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसकी प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो और चीज देखते हैं, और चीज में क्या क्या नहीं निकलती है। एडवेंचर बढ़िया वैसे मजा आ रहा होगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से जल्दी। जब ये बाइक ठुकी नहीं थी ना, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ था इस बाइक का, और गाड़ी रोड पे फर्स्ट क्लास चल रही थी, कस्टमर फर्स्ट क्लास चला रहा था इस बाइक को, तो उस सिचुएशन में ना गाड़ी के अंदर से ऑयल लीकेज नहीं होता था। कस्टमर का ये कहना था। जब एक्सीडेंट हुआ, लोग उसके पैर में लगी, उसने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, पर जब उसके पैर को रिकवर किया तो उसने इसको बाइक को ना बारीकी से चेक किया, तो उसके माइंड में एक थॉट आया, मुझे ऐसा लगता है, उसने कहा मुझसे, मुझे ऐसा लगता है इसके चैम्बर भी क्रैक है। तो इसीलिए हम इसके चैम्बर को चेक करने के लिए इसका साइलेंसर वगैरह बाहर निकाल रहे हैं और इसकी किक खोल के देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं चैम्बर क्रैक कोई मतलब वाकई में है, तो क्योंकि इंजन खोलना पड़ जाएगा। अगर क्लच कवर क्रैक हुआ तो इंजन नहीं खोलना पड़ेगा, और अगर क्लच कवर के साइड वाला यानी राइट साइड का चैम्बर क्रैक हुआ मेन वाला, तो इंजन खोलना पड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो फटाफट से देखते हैं। अरे भाई हाँ, ये तो काफी ज्यादा भयंकर तरीके से क्रैक हो रखा है यार। ये देखो, मैं पॉइंट दिखाता हूँ, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया, मुझे लग रहा है आपको भी एक बार में नोटिस नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ से करते करते ये पूरा क्रैक हो रखा है और यहाँ तक है। और एक अच्छी बात ये है कि क्लच कवर इसका बच गया, क्लच कवर क्रैक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैम्बर क्रैक है। अब इस चैम्बर क्रैक होने की वजह से सारा ऑयल निकल गया, और इसके वजह से ऑयल गाड़ी में है नहीं, सारा ऑयल निकल गया इसका। अब यहाँ पर जब हिट हुआ है ना, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट के दौरान जब यहाँ पे हिट हुआ है, तो उस हिट के दौरान उस चैम्बर पे इंपैक्ट पड़ा है और वो चैम्बर एकदम बुरी तरह से फट गया है। और मैं इतना श्योर होकर कह सकता हूँ इसकी चेचिस की वजह से ही ये चैम्बर क्रैक हुआ है, क्योंकि और कोई इसके अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसकी वजह से चैम्बर क्रैक हो सकता है। यहाँ सिर्फ प्लास्टिक लगती है और ये नॉर्मली ब्रेक पैडल वगैरह लगता है, स्टे लगता है, वो सारा साइड हो जाता है। और ये बिल्कुल डीप अंदर से, जहाँ से चेचिस का ऐसे पैटर्न आ रहा है ना, वहां से क्रैक हुआ है। तो पूरा कंप्लीट तरीके से इसका इंस्पेक्शन हमने लगभग कर ही दिया है। इस इंस्पेक्शन के दौरान हमें जो पता लगा वो आपको हमने दिखाया। एक ब्रीफ करते हैं, समरी बनाते हैं। जैसे कि हमने सस्पेंशन चेक किया, फ्रंट रियर चेसी चेक किया, उसके अंदर सस्पेंशन के अंदर ही हमने स्विंग आर्म चेक किया, बैंड था, चेसी बैंड था पीछे से पूरा। अब चेसी इतना बैंड हुआ कि उसने चैम्बर को भी फाड़ दिया, आपने देखा, तो ये बहुत गलत है और नुकसान काफी हुआ है इस गाड़ी के अंदर। तो चैम्बर हम इसका चेंज ही कर देंगे, प्लस फ्रंट सस्पेंशन के अंदर इसके हम काम करेंगे, हैंडल इसका हम चेंज करेंगे, बैंड है हैंडल चेंज करेंगे, सोकर इसके अलाइनमेंट कराएंगे, फ्रंट फोर्क की पूरी अलाइनमेंट करेंगे, फ्रंट की कैलिपर जो होती है उसे साफ करेंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी थी, 1 साल से लगभग, तो साफ करना बहुत जरूरी है। रियर कैलिपर भी साफ करेंगे। चेन पूरी देख रहे हो आप, चेन की क्या हालत है, चेन पूरी जंग खा
खा चुकी है। तो चेन को ड्राई कर, पूरी ड्राईनेस है, इसको साफ करके अच्छे से लुब्रिकेशन करेंगे, कार्बोरेटर साफ करके खोल के पूरा क्लीन करेंगे, टैपेट की सेटिंग भी करेंगे। इंजन तो खुलेगा ही, तो टैपेट ऑब्वियसली सेट होंगे। उसके अलावा एयर फिल्टर चेक करेंगे, खराब होगा तो नया डाल देंगे, प्लग चेक करेंगे, खराब होगा तो नया डाल देंगे। ऑल ओवर जो भी गाड़ी में था वो हमने आपको बताया। और अगर मान लीजिए हम इसकी डीप डिटेल में ना जाते, क्या ये गाड़ी ठीक होने के बाद भी रोड पर ठीक से चल पाती? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ही। आपने कमेंट कर ली होगी, मुझे पता है। अब आप ये देखो कि हम इस बाइक को कितने डीप डिटेल में चेक कर रहे हैं। ये चेक करने का ही एक अच्छा प्रोसेस होता है। अगर आप इस तरीके से अपनी बाइक को चेक कर रहे हो, अगर आप एक वर्कशॉप ओनर हो तो आप इस तरीके से चेक करो, एक राइडर हो तो आप इस तरीके से चेक करो, कोशिश कर सकते हो एटलीस्ट। अगर आप एक मैकेनिक हो तो इस तरीके से चेक करो। अगर आपके पास कोई भी एक एक्सीडेंटल बाइक आ रही है और जो काफी लंबे टाइम तक अपने घर में खड़ी रही है, मतलब एक तरीके से वो ठीक नहीं हुई है 1 साल तक, क्योंकि यहाँ बात एक्सीडेंटल के पार्ट को चेक करने की नहीं है, यहाँ बात है गाड़ी के रोड पर चलने की। रोड पर चलती है गाड़ी जब गाड़ी स्टार्ट फर्स्ट क्लास होती है, एवरेज फर्स्ट क्लास देती है, माइलेज फर्स्ट क्लास होता है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम फर्स्ट क्लास सही रहती है। इसके लिए हमें कार्बोरेटर भी साफ करना पड़ सकता है और काफी सारे ऐसे काम करेंगे सर्विस के दौरान, जैसे कि वायरिंग हार्नेस जो होती है उसके कपलर को बाहर निकाल के उसकी पेट्रोलियम जाली को करने की कोशिश करेंगे, वायरिंग को पूरा डीप डिटेल में चेक करेंगे। अभी इस वक्त ये बाइक स्टार्ट नहीं है क्योंकि 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और इसके इंजन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, चैम्बर फटने की वजह से स्टार्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चैम्बर डालेंगे। कस्टमर ने कहा है कि मुझे आराम से गाड़ी ओके करके दे दो, मेरा इतना बजट है, तो हम उसी बजट में हिसाब से काम कर रहे हैं। बजट कम का मतलब ये नहीं कि यार मतलब बिल्कुल ही बजट कम में गाड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है बाइक के अंदर कितना काम है, उसी काम को देखते हुए वही बजट आके निकलता है बाहर। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेक पैडल हम सीधा करेंगे तो उसका बजट कम हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ठीक कर देंगे, उसका बजट कम हो गया। पर वहीं अगर चैम्बर की बात की जाए, चैम्बर नया डलेगा, वो वेल्डिंग नहीं हो सकता, तो वहां पे बजट कम नहीं हो सकता। जितने पुर्जे गाड़ी में खराब हैं वो अगर रिपेयर हो सकते हैं तो वहां बजट कम हो सकता है, पर अगर पुर्जे टूटे हुए हैं, डैमेज है, वहां बजट कम नहीं हो सकता। 10 पुर्जे टूटे हुए हैं, 2 पुर्जे रिपेयर हो सकते हैं, तो वो 2 का बजट बन सकता है, कम हो सकता है, पर 10 का बजट नहीं कम हो सकता। हमने चेसिस को नया नहीं डाला तो यहाँ पे बजट काफी कम हो गया। हमने स्विंग आर्म को नया नहीं डाला, यहाँ बजट काफी कम हो गया, बट हमने हैंडल चेंज किया क्योंकि यहाँ पे बजट नहीं कम हो सकता। तो इसी तरीके से काम किया जाता है, इसी दौरान इसी तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर आप अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं करोगे गाड़ी का तो भी आप अपनी बाइक को अच्छे से नहीं समझ पाओगे और एक अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये इंस्पेक्शन की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है ना आपको, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको लाइक करनी चाहिए वीडियो। ऐसी वीडियो यूट्यूब पर होना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए प्राउड की बात होती है, क्योंकि उस वीडियो से आपको नॉलेज मिल रही है, और अगर आपको नॉलेज मिलती है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है, हमारे मोटिवेशन का एक कारण बनता है, और हम आगे और भी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।